नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं आधुनिक भारत के इतिहास की 11 पुस्तकों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किन एग्जाम के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। मैंने सबके रिव्यू कर दिए हैं, आप इन सब पुस्तकों के रिव्यू डिटेल में भी देख सकते हैं। लेकिन बार बार जो प्रश्न आते हैं कि पीजीटी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, नेट जेआरएफ के लिए कौन सी पढ़ें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन सी पढ़ें, तो उन सब का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने सभी पुस्तकों का एक साथ कंपैरिजन करने का निर्णय किया है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप प्लीज धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मैंने इतनी सारी पुस्तक पिछले 2 महीनों में पढ़ी है। हालांकि 3-4 पुस्तकें मैंने पहले से पढ़ रखी थी, बाकी पुस्तकें मैंने पिछले 2 महीनों में पढ़ी है। तो आप थोड़ा सा जरूर वीडियो को लंबा होने के बावजूद आप देखने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक पुस्तक के बारे में आप नई जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 पुस्तकें रखी हैं, एस.के. पांडे, एल.पी. शर्मा। उसके बाद में स्पेक्ट्रम, अरविंद भास्कर की आधुनिक भारत का पहला पार्ट। इसके बाद में विपिन चंद्रा की बुक, प्लासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक। और इसके अलावा जो सुमित सरकार की बुक है उसका भी मैंने रिव्यू किया था, लेकिन आज किसी कारण से वो मेरे पास वो बुक नहीं है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने वो पुस्तक कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए ले ली थी, तो आज मैं उसको यहां पर नहीं ला पाया। इसके अलावा राम लखन शुक्ल की पुस्तक है। इसके अलावा स्नेहिल त्रिपाठी और सोनाली बंसल की पुस्तक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एस चांद की जो आती है, बी.एल. ग्रोवर और अलका मेहता यशपाल की लिखी हुई आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके अलावा ये जो परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, जिसका नया एडिशन, जिसका मैंने रिव्यू किया था अभी कुछ देर पहले। तो इन सारी पुस्तकों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत में जिस पुस्तक से करने जा रहा हूं वो पुस्तक है आप सभी के सामने, आधुनिक भारत का इतिहास, रामलखन शुक्ल की। तो रामलखन शुक्ल की ये जो बुक है, इस बुक के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो जितनी भी पुस्तकें अभी मैंने आपके सामने प्रदर्शित की थी, उन सब पुस्तकों में ये सबसे बड़ी बुक है, यानी सबसे ज्यादा विवरण आपको इसी में मिलता है। यानी लगभग 950 पेज की किताब है, 940 समथिंग, 949 पेज है, 950 पेज हो गए। तो इतनी बड़ी पुस्तक है, और इसका मैंने रिव्यू पूरा कर दिया था, आपको बताया था कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी पुस्तक है जिसमें सबसे ज्यादा विवरण दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। जो गलतियां मैंने आपको बताई भी थी, थोड़ी थोड़ी बताकर कि किस प्रकार का, और बहुत सारा मैटर ऐसा है जो अधिकांश एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यदि आप पीजीटी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन प्रकार के एग्जाम के लिए मेरी राय में कुछ ज्यादा अच्छी पुस्तक ये नहीं है। हालांकि यदि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई प्रश्न वो काफी अच्छे स्तर के आते हैं, काफी डीप पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी पुस्तक यदि मैं आपके सामने लाऊं तो मेरे पास है एल.पी. शर्मा की पुस्तक आधुनिक भारत। इस पुस्तक के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इस पुस्तक की बहुत सारी कमियां मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से, जैसे ये अवध के नवाब की डेट्स वगैरह, नवाबों के नाम वगैरह सभी कुछ गलत दे रखा था। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां थी, और इस पुस्तक को जब रिव्यू किया था तो मैंने बताया था कि इस प्रकार से लिखा गया जैसे सीधा ही कॉपी पेस्ट किया गया है, बिल्कुल भी प्रूफ रीडिंग नहीं की गई है। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी फर्स्ट ग्रेड को जो भी एग्जाम है, बार बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट बुक नहीं लगी। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूं, अगली पुस्तक है प्लासी से विभाजन और उसके बाद, शेखर बंदोपाध्याय की यह पुस्तक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मैंने इसका रिव्यू किया था तब भी बताया था कि इस पुस्तक को पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है, और बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो आपको अन्य पुस्तकों में नहीं मिलती हैं। लेकिन इस पुस्तक के बारे में मैं ये कहूंगा, ये पुस्तक उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और उनका हिस्ट्री ऑप्शनल है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मीडियम में ये बुक आती है, तो वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और कई बार सीधे इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी अन्य एग्जाम्स के लिए यदि आपके पास काफी समय है, या आप इतिहास के बारे में और अच्छा समझना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो आप फैक्ट्स वाली बुक्स हैं वो पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसी ही मेरी राय है सुमित सरकार की बुक के बारे में। सुमित सरकार की वो बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, और उसका मैंने पूरा रिव्यू किया था। उसमें आपको बताया था कि कितनी अच्छी बुक है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को वो पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो एग्जाम है उसके लिए भी आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। सुमित सरकार और शेखर बंदोपाध्याय निश्चित रूप से यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं। फिर इसके बाद में अगली पुस्तक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास।
इस पुस्तक के बारे में ये कहूंगा कि ये मास्टरपीस है, हमेशा से सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती रही है। लेकिन ये पुस्तक भी मैं कहूंगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें मिसिंग है, लेकिन यदि आप जनरल स्टडीज के लिए इसको पढ़ना चाहें, यूपीएससी के लिए या अन्य स्टेट की सिविल सर्विसेज के लिए, तो जीएस के पेपर के लिए आप इसको निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, आपको फायदा देगी। अच्छी पुस्तक है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अगली पुस्तक मैं एक आपको दिखाऊं तो उस पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत वॉल्यूम 1, और ये पुस्तक लिखी है अरविंद भास्कर ने। इनकी विश्व इतिहास की पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका अभी पहला वॉल्यूम आया है, जब तक इसका दूसरा वॉल्यूम नहीं आ जाता, शायद जनवरी एंड तक आएगा, तब तक इसके बारे में कोई भी राय देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये 1857 तक का इतिहास दिया गया है इसमें, और 1857 से 1947 तक का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको पढ़े बिना इसके बारे में कोई राय कायम करना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैंने इसका रिव्यू किया है और ये अच्छी बुक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक पूरा फ्लो में चलती है कहानी। और फैक्ट्स के मामले में ये कहूंगा कि फैक्ट्स दिए तो बहुत गए हैं, लेकिन फैक्ट्स को काफी अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने की जो आवश्यकता थी उस प्रकार से व्यवस्थित इसमें नहीं किया गया है। सभी फैक्ट्स दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दे रखे हैं ज्यादातर, यानी 3-4 बुक्स को पढ़ने के बाद भी ऐसे फैक्ट्स नहीं मिलते कई बार, लेकिन फिर भी फैक्ट्स को थोड़ा सा व्यवस्थित करने की जो बात है वो मैंने आपको इसका रिव्यू करते समय भी बताई थी। तो मेरी राय में अच्छी पुस्तक है, पढ़ सकते हैं आप नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। लेकिन इसके बारे में मैं जो मेरी राय है वो इसका सेकंड पार्ट आने के बाद में ही बता पाऊंगा। फिर उसके बाद में अगली बुक है एस चांद वाली, जो बीएल ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल वाली बुक थी। ये मैंने आपको बताया था कि काफी इसमें डिटेल में इसमें दे रखा है, और जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनके नाम के हिसाब से टॉपिक बनाकर और व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, यानी जो कालक्रम है उसको गवर्नर जनरल और वायसराय के हिसाब से दिया गया है, और अच्छी बुक है। लेकिन इसमें भी मैंने जैसे आपकी अभी पिछली बुक के बारे में बताया, फैक्ट्स वगैरह वो अलग से मेंशन करके नहीं बता रखे हैं। तो ये मेरी राय में ये एक अच्छी बुक है, और इसका मैंने रिव्यू करते समय भी बताया था, लेकिन ये सबसे अच्छी पुस्तकों में नहीं है। ठीक ठाक बुक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। यदि आप नेट जेआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो पीजीटी, नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम है उनके लिए आप इस पुस्तक की बजाय अभी आने वाली एक और पुस्तक है उसके बारे में आपको बताऊंगा, वो इससे बेटर साबित होगी आपके लिए। फिर उसके बाद में अगली बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सोनाली बंसल और स्नेहिल त्रिपाठी की पुस्तक। यदि आप इंग्लिश मीडियम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या यूपीएससी की भी यदि हम बात करें, तो ये सबसे अच्छी पुस्तक है। अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी पुस्तक मैं इसको कहूंगा। और यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ एक गलतियां वो सभी पुस्तकों में होती हैं, इसमें भी है, लेकिन ज्यादा मेजर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एलपी शर्मा में दिखाया, उसमें मेजर मिस्टेक्स हैं, ज्यादा गलतियां हैं, उतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए। बाकी कभी कभार कोई एक आध जो मिस्टेक है वो सभी बुक्स में मिल जाती है। तो मेरी राय में यदि आप इंग्लिश मीडियम से जा रहे हैं तो आप स्नेहिल त्रिपाठी, पहले सोनाली बंसल का नाम है, सॉरी, सोनाली बंसल और स्नेहिल त्रिपाठी की ये पुस्तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। इसका जो पुराना वाला एडिशन था उसका हिंदी में भी अनुवाद आया था, लेकिन वो हिंदी वाला अनुवाद था, उसमें कई चैप्टर मिसिंग थे, तो इसलिए मैं इसका जो हिंदी अनुवाद इसका आया नहीं है नए एडिशन का। नए एडिशन का भी यदि हिंदी अनुवाद आता है तो आपको चेक करना होगा। मैं उसमें चैनल में यदि बता भी दूंगा, यदि उसका कभी आएगा तो रिव्यू कर दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए मैं कहूंगा कि इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है वही अच्छी है, हिंदी मीडियम वाली बुक उतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद में अगली बुक मैं आपको दिखाऊंगा एसके पांडे की पुस्तक। एसके पांडे की जो पुस्तक है आधुनिक भारत, इसका मैंने कल ही रिव्यू किया था, और इस पुस्तक के बारे में मेरी राय यह है कि ये इतिहास की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक है। हालांकि सबसे अच्छी का तो कोई क्राइटेरिया वैसे तो नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक है। टॉप पर तो मैं इसको नहीं रखूंगा, लेकिन मेरी राय में ये अच्छी पुस्तक है, और आप पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ वगैरह जैसे जो एग्जाम है उनके लिए निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और काफी अच्छे तरीके से विवरण दिया गया है। फिर इसके बाद में नंबर आता है स्पेक्ट्रम का। ये जो मेरी, अब आप ये मान लीजिए लास्ट में जो मैं बता रहा हूं वो वैसी पुस्तकें बता रहा हूं जो मेरे को सबसे अच्छी लगती हैं। स्पेक्ट्रम एक मान लीजिए कि मोनोपोली है इसकी बाजार पे, यानी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो, इस पुस्तक को लोग सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें विवरण दिया गया है। काफी मोटी किताब है, लगभग 800 से ज्यादा पेज है, लेकिन इसके पेज थोड़े छोटे छोटे हैं, तो इस लिहाज से इतनी बड़ी पुस्तक भी नहीं है जो
बड़े आकार की पुस्तकें आती हैं और 500 पेज आते हैं, उनके बराबर ही इसमें मैटर आपको मिलेगा, लेकिन काफी व्यवस्थित तरीके से बता रखा है और गलतियां वलतियां भी बहुत ही कम मिलती हैं, मिनिमल हैं। तो ये पुस्तक आप निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कैसा भी एग्जाम दे रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए इस बुक को निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बाद में अगली बुक मैं आपको लिए जो लेकर आया हूं वो है परीक्षा वाणी की पुस्तक। बौद्धिक प्रकाशन की ओर से आने वाली आधुनिक भारत का इतिहास नाम की ये पुस्तक, जिसका मैंने डिटेल में भी रिव्यू किया था और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 2020-21 वाला है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, 2020-21 का है, तो इसका भी मैंने अलग से रिव्यू किया था। तो मेरी राय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए सबसे अच्छी पुस्तक यही है। चाहे आप तैयारी करते हो टीजीटी की, पीजीटी की, या उसको फर्स्ट ग्रेड बोल दीजिए आप, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्री की बात कर रहा हूं मैं, तो सभी पुस्तकों में सबसे अच्छी पुस्तक मुझे ये लगी। हालांकि आप इसमें ढूंढ के ले आएंगे तो आप 2-4 गलतियां ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं अभी इसमें चेक कर रहा था, एक जगह पेशवा का एक डेट गलत दे रखा था, मराठों का वाला जो बिंदु है उसमें एक डेट गलत थी। तो ऐसे 1-2 पॉइंट तो सभी पुस्तकों में गलत मिल जाते हैं। इसमें मैप भी दिए गए हैं, इसमें फैक्ट भी दिए गए हैं, इसमें प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, अलग से फैक्ट्स को मेंशन भी किया गया है, आपको 1000 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। तो मेरी राय में आधुनिक भारत के इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो भी एग्जाम हैं, उन एग्जाम्स के लिए सबसे बेहतर पुस्तक मुझे परीक्षा वाणी लगी। दूसरे नंबर पर मुझे लगी है स्पेक्ट्रम, और तीसरे नंबर पर मेरी राय में एस.के. पांडे की पुस्तक ज्यादा अच्छी है। यदि इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाली बुक की, तो मैं परीक्षा वाणी के बाद में जो सोनाली बंसल और स्नेहिल त्रिपाठी वाली पुस्तक है, इसको 2 नंबर पे रखूंगा कि ये परीक्षा वाणी के बाद में सबसे अच्छी पुस्तक है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम के लिए ही है। परीक्षा वाणी के बारे में आपको बता दूं कि परीक्षा वाणी जो वाली जो पुस्तक है वो हिंदी मीडियम में ही उपलब्ध है। तो अंग्रेजी मीडियम के लिए विद्यार्थियों के लिए मेरी राय में जो सोनाली बंसल वाली पुस्तक है वो 1 नंबर पर है, और स्पेक्ट्रम वाली बुक है वो निश्चित रूप से 2 नंबर पर। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोनाली बंसल वाली पढ़ सकते हैं, या आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो आपको विपिन चंद्रा, सुमित सरकार और शेखर बंदोपाध्याय जैसी वाली पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और ऑप्शनल के लिए कुछ अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये था मेरा रिव्यू इन सभी पुस्तकों के बारे में। एक पुस्तक मैं आपको और दिखा देता हूं एक्स्ट्रा, कि ये जो पुस्तक आती है, एक मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, आर्य कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास की जो बुक है, ये पुस्तक फैक्ट्स के मामले में सबसे अच्छी पुस्तक है। इसका जो न्यू एडिशन, आप इसका कवर फोटो देख लीजिए, न्यू एडिशन है जो इस साल नवंबर में आया था, पिछले साल 2020 में। तो आप कोई भी पुस्तक पढ़ लेंगे, जैसे आपने मान लो कि परीक्षा वाणी नहीं पढ़ी, एस.के. पांडे पढ़ ली, तो एस.के. पांडे प्लस आप आर्य कंपटीशन टाइम पढ़ लीजिए। इसमें तीनों काल के बारे में विवरण है, इसमें प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी है, आधुनिक भी है, तो तीनों काल आप इस पुस्तक से कवर कर सकते हैं फैक्ट्स को। तो आप यदि कोई ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें थोड़े से फैक्ट्स कम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये पुस्तक जरूर पढ़िए। चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो पुस्तक है आर्य कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास, इसका मैंने रिव्यू भी किया था और पुरानी वाली से इसका कंपैरिजन भी किया था। तो मेरी राय में फैक्ट्स याद करने के लिए अलग से ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप परीक्षा वाणी पढ़ते हैं तो परीक्षा वाणी फैक्ट से भरी हुई है और काफी अच्छा विवरण उसमें दे रखा है। वो अकेली बुक भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे पीजीटी के लिए पढ़ सकते हैं। पीजीटी के लिए यदि आप परीक्षा वाणी पढ़ते हैं तो इस प्रकार की पुस्तक की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप तीनों काल की पुस्तकों के फैक्ट्स को कवर कर सके अच्छे तरीके से। ये था मेरा रिव्यू आधुनिक भारत के इतिहास की इन 11-12 पुस्तकों का, ताकि आपको यह आइडिया लग पाए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और यदि आपको चैनल से फायदा होता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और भविष्य में मैं आधुनिक भारत और प्राचीन भारत को पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा, ताकि वो वीडियो अपलोड करने से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।